लेट मी रन फर्स्ट। उसे पहले आने दीजिए, लेट हिम कम फर्स्ट। अगर लड़की रहेगी तो लेट हर कम फर्स्ट। उसे जाने दीजिए, लेट हर गो। लड़की है तो जो। सुना, रुको, स्टॉप, मुझे पहले आने दो, लेट मी कम फर्स्ट। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करना है और बार बार आपको बोलना है, लेट हर गो, लेट हर कम, लेट हर। वेल, तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं वो टॉपिक है लेट। क्या है? लेट। लेट का मतलब होता है ने दो। लेट का मतलब होता है ने दो। क्या ने दो? कोई भी काम करने दो। जब भी सेंटेंस ऐसा देखो कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, जाने दो, लिखने दो, लिखने दो, बोलने दो, सोचने दो, समझने दो, पढ़ने दो, यानी कोई भी वर्ब में, जैसे वर्ब आप बोले हो ना, जैसे बोलना वर्ब है तो बोलना से क्या बन जाएगा? बोलने दो। क्या बन जाएगा? बोलने दो। लिखना से क्या बन जाएगा? लिखने दो। लिखना से लिखने दो। सोना से सोने दो। पढ़ना से पढ़ने दो। बैठना से बैठने दो। कहना से कहने दो। यानी इस तरह के सेंटेंसेस जो वर्ब के साथ ने दो जुड़ जाए, तो उस तरह के वर्ड को हम लेट का यूज करते हैं। उस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए क्या यूज करेंगे? लेट का यूज करेंगे। तो अभी जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि सर लेट का तो बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। तो लेट तो एक वर्ब है, तो वर्ब हम यूज करेंगे तो वो किस तरह से वर्ब है? तो देखो, लेट जो है वो एक हमारा इंपरेटिव सेंटेंस में जब यूज करेंगे लेट को, किसमें? इंपरेटिव सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस में जब लेट को यूज करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि किस तरह के सेंटेंस हमारा बनेगा। तो इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में ऑलरेडी हमने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस में जब किसी को ऑर्डर देते हो, रिक्वेस्ट करते हो, एडवाइस देते हो, ठीक है, तो उस तरह के जो चीजें आती है वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में आपको सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं दिखेगा। तो सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, जैसे अगर मैं आपको एक बोलते हो ना कि वहां जाओ, वहां जाओ, तो ये एक तरह का इंपरेटिव सेंटेंस है। लेकिन वहां जाओ में क्या आ रहा है? ऑर्डर आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑर्डर आ रहा है। तो ये जो ऑर्डर है, तो अब ये कहते हो कि सर इसमें तो सब्जेक्ट है नहीं, वहां जाओ। या अगर मैं बोलूंगा मुझे बताओ, मुझे अपना नाम बताओ, मुझे अपना नाम बताओ, नाम बताओ, तो कहते हो कि सर इसमें भी सब्जेक्ट तो नहीं दिख रहा है। आपको क्या इस मुझे को सब्जेक्ट बोलोगे क्या? तो ये मुझे जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे सेंटेंस में जब देखें तो इसमें मेरे को दिख रहा है क्या कि सर इसमें सब्जेक्ट है नहीं। तो जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, प्रैक्टिकली मतलब डायरेक्टली सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, तो उस तरह के सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। तो इसमें आपका सेंटेंस नहीं दिख रहा है। और जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो एट अ मोमेंट की बात होता है। एट अ मोमेंट यानी जैसे जब भी अभी मैं खड़ा हूं और अभी ही आपको, मतलब इसी समय में, इसी समय में, ना फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं, ना प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूं, इसी समय में जब मैं आपको कुछ कहूंगा तो आपका जो रिएक्शन होगा एट अ मोमेंट होगा। जैसे मैं बोलूंगा यहां हो, तो तुरंत आपको रिएक्शन करना होगा। मैं बोलूंगा खाना खा लो, रिएक्ट करना पड़ेगा। बैठ जाओ मतलब बैठ जाओ। तो उस तरह के जो चीजें आपको दिख रही है वो इंपरेटिव सेंटेंस का एक पार्ट होता है। तो लेट का हम इंपरेटिव सेंटेंस में कैसा आएगा? अच्छा, अभी जैसे मैंने बात किया कि सब्जेक्ट नहीं होता, तो सब बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस तो कंप्लीट नहीं होता है। तो है, सब्जेक्ट है, बट यहां पे इनडायरेक्टली सब्जेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्टली है। तो इनडायरेक्टली सब्जेक्ट है कौन सा वाला सर? आई है कि यू है कि वी है कि दी है कि राम है कि मोहन है कि सोहन, कौन सा वाला सब्जेक्ट है सर? तो ये सब्जेक्ट जो है ना वो यू वाला है। पूछो ना कैसे? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि सब्जेक्ट होता है डूअर, यानी जो करने वाला होता है, जो करता होता है। तो यहाँ पे जो भी मैं बोलूंगा, जो भी ऑर्डर दूंगा या एडवाइस दूंगा, जो भी, तो ये डूअर कौन करेगा? मतलब उस एक्शन का, वो जो वर्ब हमने यूज किया उस वर्ब को एक्ट कौन करेगा? जैसे मैं बोलूंगा कि यहां बैठिए, तो यहां बैठिए, तो बैठेगा कौन? बैठेगा कौन? राहुल बैठेगा, सोहन बैठेगा, ठीक है, उसका हर इंसान का एक नाम होता है, लेकिन बैठेगा कौन? तो बैठेगा जो उसके सामने तुम खड़े हो, यानी सामने वाला। और सामने वाला सेकेंड पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन कौन होता है? यू होता है। सेकेंड पर्सन कौन होता है? यू होता है। तो हमेशा याद रखना, इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्टली सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। क्या बोला मैंने? इंपरेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्टली सब्जेक्ट यू होता है। तो ये यू हमारा इनडायरेक्टली सब्जेक्ट आ गया। बात समझ में आ रहा है इतना? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आगे की बात करूं, तो आगे की बात करूं तो वो क्या और यूज करेंगे? देखो,
तो अभी जो मैंने लेट का बात किया, वो लेट में हम इंपरेटिव सेंटेंस की तरफ जाएंगे। तो पहला इंपरेटिव सेंटेंस का, जैसे आपको मालूम है कि इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद वर्ब। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा स्टार्ट किससे होता है? वर्ब से शुरू होता है। तो लेट हमारा वर्ब हमारा पहले लग गया, यानी यहाँ पे हमारा वर्ब लग गया। उसके बाद आपको लगेगा ऑब्जेक्टिव केस। क्या लगेगा? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है बच्चों? तो अगर मैं बोलूंगा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस कुछ नहीं, बस मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट जिसको एक्ट करने कहता है वही ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस हमारा हो गया। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। यानी लेट के बाद अगर कभी भी वर्ब का यूज करोगे, लेट के बाद वर्ब का कभी भी यूज करोगे, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, मतलब अदर वर्ड्स आपका जो भी आएगा। यानी ये मैंने जो आपको लिख के दिया, ये एक तरह का स्ट्रक्चर का फॉर्मेट आ गया। यानी पहले क्या लगाना है? लेट लगाना है, फिर ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। बात समझ में? अगर मैं इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने प्रैक्टिस किया कि ये सारी चीजें आपका आ जाएगा, तो हम यहाँ पे अब देखो, ये तो फॉर्मेट मेरा क्लियर हो गया। ये फॉर्मेट मेरे बॉक्स में बना के दे देता हूं। अब मैं इसको क्या करूंगा? अब ये लेट ऑब्जेक्टिव केस वर्ब, तो अब मेरे को जानना है कि सर लेट तो क्लियर है, लेट मेरा क्लियर है, ऑब्जेक्टिव केस क्लियर कर दीजिए सर मेरे को कि ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है। तो अब ऑब्जेक्टिव केस के बारे में हम जानेंगे। सब्जेक्ट मैं यहां लिख देता हूं सब्जेक्टिव केस, और एक मैं ऑब्जेक्टिव केस लिखता हूं। क्या लिखता हूं? ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस में आई आएगा, यू आएगा, वी आएगा, दे आएगा, ही आएगा, सी आएगा, और जितने भी इट आएंगे, नेम आएंगे, ये सभी चीजें ना ऑब्जेक्टिव केस में हम यूज करते हैं। एक फिलहाल बेसिक के लिए मैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, नेम में हम सब कुछ डाल दिए हैं। नेम में सब जो भी नाम आएगा, वस्तु का जो भी चीजें आप बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे बताओ कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। क्या होता है? मी होता है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही रहता है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस हो जाता है। क्या हो जाता है? अस हो जाता है। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? देम हो गया। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिम हो गया। सी का क्या हो गया? हर हो गया। इट का इट ही रहता है, और नेम का नेम ही रहेगा। यानी नेम और इट में कोई अंतर नहीं है, जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आया? अब ये क्लियर हो गया। तो सर मैंने ऑब्जेक्टिव केस भी सीख लिया कि सर ऑब्जेक्टिव केस के जगह पे हम मी रखेंगे। क्या रखेंगे? मी रखेंगे हम। मी का मतलब क्या होता है? मुझे। यहाँ पे जो सेंस आएगा वो क्या आएगा? मुझे आएगा। और उसके बाद मैंने क्या लगाना है? यू लगाएंगे क्या? तो यू नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इनडायरेक्टली सब्जेक्ट तो यू ही है। तो जब सब्जेक्ट ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया है, तो यू को हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी नहीं ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे दे का यूज करेंगे। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम होगा। देम का हिंदी सेंस क्या होगा? उन्हें। क्या होगा? उन्हें। क्या होगा? उन्हें। उसके बाद अस यूज करेंगे। अस का मतलब क्या हो गया? हमें। हमें कोई काम करने दीजिए, तो अस यूज करेंगे। अगर मैं यूज करूंगा क्या? हर यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? हर। हर यानी उसे। ठीक है। और हम यूज करेंगे हिम। हिम यानी भी उसे। लेकिन हर जो है वो गर्ल्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? गर्ल्स के लिए। और ये किसके लिए होता है? गर्ल्स के लिए, मतलब एक ही गर्ल। और ये किसके लिए होता है? बॉय के लिए, यानी एक ही बॉय की यूज करेंगे। ठीक है। अब मैं बात करूंगा किसकी? अब मैं बात करूंगा सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो हमने क्या बोला कि आपको पहले यूज करना है लेट। क्या यूज करना है? लेट। उसके बाद इसमें से किसी एक को ले लीजिए, प्रैक्टिस करने के लिए इसमें से ले लीजिए। बाकी यहाँ पे रोहन सोहन कुछ भी रख सकते हैं, मम्मी पापा चाचा चाची जो भी आपको रखना है रख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या यूज करना होगा? वर्ब का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा? वर्ब का। बात समझ में आ रहा है? अब मैं देखता हूं कि सर कैसे अगर रखेंगे तो कैसे यूज करेंगे। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, कुछ वर्ब ले लूंगा। क्या ले लूंगा? वर्ब ले लूंगा। तो अब मैं वर्ब लेके चेक करता हूं। तो वर्ब में हम कुछ वर्ब को देखते हैं। जैसे वर्ब में हम ले लेते हैं जाना। जाना क्या होता है? गो। जाना क्या होता है? गो। तो पहले मेरे को लेट लगाना है। क्या लगाना है? लेट। उसके बाद क्या लगाना है? लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट अस, लेट देम। इसमें से कुछ भी लगा दिए। और इन सभी के साथ में हम यहाँ पे क्या लगाना है? वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। क्या लगानी होगी? फर्स्ट फॉर्म।
तो फर्स्ट फॉर्म कैसे आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा जैसे जाना का क्या हो गया? गो, आना का कम, लिखना राइट, देखना सी, पूछना आस्क, मिलना मीट, बात करना टॉक, समझना अंडरस्टैंड, समझना अंडरस्टैंड, समझना अंडरस्टैंड, पकड़ना कैच, दिखाना सो, दिखाना, तोड़ना ब्रेक, पहनना पहनना। ये सभी क्लियर हो गया। तो ये वर्ब भी मैंने कुछ छोटा सा लिख दिया। अब देखो सेंटेंस कैसे कैसे बनेंगे। अब सेंटेंस बनाने में हमको बहुत आसान हो गया। पहले क्या लगाना था मुझे? लेट का यूज, फिर क्या लगाना है? मी, फिर क्या लगाना है? हिम, फिर क्या लगाना है? हर, अस, देम। अब इसमें से बात ये आएगा कि सर क्या हम एक साथ सबको लगा दें क्या? नहीं यार, आप इंग्लिश बोलने जा रहे हो तो सबको कैसे लगाओगे? एक बार लगाओगे तो किसी एक के लिए लगाओगे ना। मान लेते हैं कि मैं लगाऊंगा मुझे जाने दो। क्या लगाऊंगा? मुझे जाने दो। तो सबसे पहले मेरे को क्या लगाना होगा? लेट। क्या लगाना होगा? लेट। उसके बाद क्या होगा? बताओ जल्दी सा। क्या होगा? मी हो गया। और जाना का मीनिंग क्या होता है? गो। तो क्या बन जाएगा? लेट मी गो। क्या बन जाएगा? तो बताओ, मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे आने दो, मुझे लिखने दो, मुझे देखने दो, लेट मी सी, मुझे पूछने दो, लेट मी आस्क, मुझे मिलने दो, लेट मी मीट, मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक, मुझे समझने दो, लेट मी अंडरस्टैंड, मुझे पकड़ने दो, लेट मी कैच, मुझे दिखाने दो, लेट मी शो, मुझे तोड़ने दो, लेट मी ब्रेक, मुझे पहनने दो, लेट मी वियर। अगर यही चीजें उसे के लिए आएगा तो इसको हिंदी में हम क्या शो करेंगे? हिंदी में शो करेंगे उसे। क्या शो करेंगे? उसे। तो उसे जाने दो, लेट हिम गो। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा आ जाता है हिंदी सेंटेंसेस में, सर मुझे पहले खेलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए, पहले याद करने दीजिए, पहले। तो जब पहले सेंटेंस आता है तो आप कुछ नहीं, इसके अंदर कुछ जोड़ते रहिए, जो मन में आता है आप जोड़ सकते हैं। पहले को इंग्लिश में हम फर्स्ट यूज करेंगे, तो फर्स्ट आप लगा दो। जैसे अगर मैं बोलूंगा मुझे पहले बोलने दीजिए, तो मुझे पहले बोलने दीजिए तो क्या हो जाएगा? लेट मी स्पीक फर्स्ट। इसमें कोई दिक्कत? लेट मी स्पीक फर्स्ट, मुझे पहले सोचने दीजिए, लेट मी थिंक फर्स्ट, मुझे पहले कहने दीजिए, लेट मी से फर्स्ट, मुझे पहले याद करने दीजिए, लेट मी रिमेंबर फर्स्ट, मुझे पहले खाने दीजिए, लेट मी ईट फर्स्ट, मुझे पहले आने दीजिए, लेट मी कम फर्स्ट, मुझे दौड़ने दीजिए, लेट मी रन, मुझे पहले दौड़ने दीजिए, लेट मी रन फर्स्ट, उसे पहले आने दीजिए, लेट हिम कम फर्स्ट, अगर लड़की रहेगी तो लेट हर कम फर्स्ट, उसे जाने दीजिए, लेट हर गो, लड़की है तो जो। सुना? रुको, स्टॉप, मुझे पहले आने दो, लेट मी कम फर्स्ट। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करना है और बार बार आपको बोलना है, लेट हर गो, लेट हर कम, लेट हर स्पीक, लेट हर थिंक, लेट हर फाइट, लेट हर। थोड़ा सा टंग को प्रैक्टिस कीजिएगा, यू विल फाइंड दैट कि योर इंग्लिश बिकम्स वेरी स्मार्ट, परफेक्ट एंड आउटस्टैंडिंग। सो दिस इज द वन विच जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं।